अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी ये है ज़ीरा वाले चावल। और ज़ीरा वाले ये सादे चावल जो होते हैं, बॉयल चावल, ये मैं बनाऊंगी अपनी नानी माँ वाले तरीके से, जिस तरह मेरे नानी माँ बनाया करते थे। तो मैंने लिए इसके लिए आधा किलो चावल, बासमती चावल, जिन्हें आप सुपर करना चावल भी कहते हैं। ये बासमती चावल आप ले लें और इसको पहले स्टेन कर लेंगे। 2 कप हैं ये मेजरमेंट के हिसाब से। और इसको अच्छी तरह छान लें। छानने के बाद अच्छी तरह पानी में इसको धो लें। धोने के बाद इसको 20 मिनट के लिए पानी में भीगा रहने दें। पानी इतना ज़रूर रखिएगा कि हम चावल में वो पानी डाल सकें। जैसा कि आपको पता है कि बासमती चावल में पानी डबल लिया जाता है, तो 2 कप के हिसाब से ये 4 कप पानी बनता है, लेकिन मैं इसमें 3 कप डालूँगी पानी। हमें चाहिए देसी घी, जो मैं इसमें डालूँगी। आपके पास जो हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच ज़ीरा और 1 छोटा चम्मच जो है वो नमक का। बढ़ा लेंगे चम्मच तो फिर आधा लीजिएगा। चावल वाला पानी जिसमें हमने चावल भिगोए थे वो नाप लेते हैं, वो कितना बनता है। ये 1 कप हो गया वो पानी जिसमें हमने चावल बॉयल किए थे। 2 कप ही हमारा पानी बना है। ये देखिए, ये 2 कप बन गया। तो तीसरा कप हम दूसरा पानी, सादा पानी डाल लेते हैं, साफ़ पानी। वो 1 कप इसमें शामिल कर लेंगे तो ये 3 कप बन जाएगा। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे बनाना है। बहुत तेज़ आग पे चावल नहीं बनेंगे, बिल्कुल मीडियम रख के बनाइएगा। हर चूल्हे का अपना हिसाब होता है। और इसमें डाल देंगे, दिया मैंने 1 चम्मच ज़ीरा और साथ में हाफ़ स्पून जो है टेबल स्पून नमक डाल दिया है। अब पानी बॉयल होगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। ये चावल जो है ये साबुत मसूर की दाल के साथ और कढ़ी के साथ बहुत ही मज़े के बनते हैं। पानी हमारा उबल गया है, देखें तो उसका कलर कितना अच्छा हो गया है। उसमें चावल डाल दिए हमने और इसको हिला के इसको कवर कर दें। और इसके बाद इसको थोड़ी देर बाद हम इसको चेक करेंगे, तकरीबन 2-3 मिनट बाद या 5 मिनट। आपकी चूल्हे का फ्लेम अगर मीडियम है तो तकरीबन 5 मिनट बाद फिर दोबारा चेक करें। अच्छी तरह हिलाएं ताकि वो गिल्टियाँ ना बने, क्योंकि चावल जुड़ जाते हैं आपस में। अब दोबारा देखते हैं जनाब। अब ये काफ़ी हद तक जो है वो पकने के करीब आ गए हैं। खिले खिले चावल हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं और मज़े के लग रहे हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है चावलों की और ज़ीरा के भी। दाल के साथ गर्मियों के दोपहर में ये चावल बहुत मज़ा देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, साबुत मसूर की दाल और ख़ास तौर पर कढ़ी के साथ। आप चम्मच लें और देसी चम्मच के साथ ऊपर घी फैलाएं और फिर इसको एक दफ़ा हिला के मिक्स कर लें। फिर बाकी जो घी रह जाएगा आपके पास वो भी ऊपर डाल दें और इसको दम लगा देंगे हम। मैं इसको तवे पर दम लगाऊंगी। सॉस पैन के नीचे मैंने तवा रख लिया है। तवे के ऊपर मैंने कपड़े से इसको ढाँप के रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट आपने स्टिल इसको दम देना है। तवा पे के नीचे होने की वजह से तवा गर्म हो लेने दें। जो ही वो गर्म हो जाए तो फिर आप उसका फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर दीजिए, जैसे हम दम पे लगाते हैं। देखें चावल कितने अच्छे बने हैं, साफ़ सुथरे और खिले खिले चावल हैं। बावजूद इसके कि हमने इसमें ऑयल वगैरह नहीं डाला था, फिर भी ये निखरे निखरे अलग-अलग है हर दाना इसका, आप देख सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसे इंजॉय करें दाल के साथ और कढ़ी के साथ। और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।